नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं दल बदल निरोधक कानून 1985 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर आप वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, आप जानकारी जुड़ाते हैं उसके बारे में, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत ही अच्छे से आप वर्तमान राजनीति को समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दल बदल निरोधक कानून 1985 के बारे में। तो इसकी भूमिका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों, जब आज़ादी मिली भारत को और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा तक लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी परचम लहराते हुए लगातार संसद में व सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाती रही। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे राजनीति का एक रुझान बदला और अलग अलग पार्टियां बनती गई और अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार जीतकर दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गए। तो दोस्तों, इसी गतिरोध को बदलने के लिए दल बदल निरोधक कानून 1985 लेके आया गया। और ये कानून लाया गया दोस्तों वर्तमान जो सरकार थी उस समय की, राजीव गांधी सरकार, उनके द्वारा लाया गया। और इसे लाने का तरीका था 52वां संविधान संशोधन किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये संविधान का मूल स्वरूप नहीं था। संविधान के मूल जो संविधान है उसमें ये नहीं था। ये लाया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में उस समय की राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया और इसे 10वीं अनुसूची के तहत लागू कर दिया गया। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके अनुसार किस किस तरह से एक विधायक को या एक सांसद को सभी सदनों में लागू है। दोस्तों, ये राज्यसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सभी सदनों में ये लागू है। और इसमें जो डिसीजन मेकर है, सर्वे सर्वा जो होता है इसमें डिसीजन लेने वाला, वो होता है उस सदन का पीठासीन अधिकारी, जैसे कि आपका अध्यक्ष बोल सकते हैं आप लोकसभा का, विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, वह जो है डिसीजन ले सकता है इसके बारे में और वही सबसे बड़ा डिसीजन होगा उसका। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई विधायक अपने दल से स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाएगा। इसका कारण बताता हूं दोस्तों मैं। अगर कोई विधायक चुनकर गया गया है तो इसका मतलब है कि वह उस पार्टी के द्वारा चुना गया है, उस पार्टी के निशान से वह जीता है। तो ये एक तरीके से जनता के साथ धोखा हो रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जा रहा है और अपने दल से स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा और उसकी जो है विधायकी या उसकी सदस्यता जो है सदन की, संबंधित सदन की, वह खत्म हो जाएगी। पहला तो तरीका दोस्तों ये हो गया है। अगर कोई भी पार्टी का सचेतक व्हीप जारी करता है, व्हीप आप जानते होंगे दोस्तों, व्हीप के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अपन एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे व्हीप के बारे में। व्हीप होता है दोस्तों एक तरह से किसी पार्टी के द्वारा एक अपने सभी जो विधायक हैं या सदन के कार्यकर्ता हैं उनको एक निर्देश जारी करना कि उन्हें सदन में उसी जगह वोट देना है जहां पर कि पार्टी की एक पूर्ण राय रहेगी। इसलिए व्हीप जारी किया जाता है और व्हीप के अगेंस्ट में अगर कोई जाता है या व्हीप के विरोध में कोई अगर वोटिंग करता है या उसका उल्लंघन करता है तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा। अगर दोस्तों इस कंडीशन में अगर कि व्हीप का उल्लंघन करता है कोई विधायक या सांसद या संबंधित सदन का सदस्य, तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस संबंधित पार्टी उसे माफ़ कर देती है तो ठीक है, अन्यथा उसकी विधायकी या उसके सदन की, संबंधित सदन की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो ये दो तरीके हो गए दोस्तों। पहला, आप किसी पार्टी के द्वारा चुने गए हैं लेकिन आप दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं उस पार्टी से रिजाइन करके, तो आप दल बदलू कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा, आप संबंधित पार्टी का व्हीप नहीं मानते हैं और
उसका उल्लंघन करते हैं तो आप उसके अंतर्गत भी जो है दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाएंगे और अपनी विधायकी खो देंगे। तो जो ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये एक तरीके से इसी को लेकर अभी जो वर्तमान हमारा चल रहा है, अगर आप देखें वर्तमान एक एग्जांपल को लेना चाहें तो सचिन पायलट जी जो है उनके खिलाफ इसी चीज़ को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। संबंधित सदन के जो हमारे स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं श्री सीपी जोशी जी, उनके द्वारा नोटिस उन्हें चला जाएगा। अगर कोई सदस्य निर्दलीय चुना जाता है दोस्तों, अगर कोई सदस्य निर्दलीय चुना जाता है तो बाद में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि कई निर्दलीय दूसरी पार्टी के साथ संबंधित होते हैं, तो दोस्तों संबंधित हो सकते हैं वो अपना समर्थन दे सकते हैं, वो उस पार्टी में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। और चौथा है दोस्तों, यदि कोई मनोनीत सदस्य, जैसा कि आप जानते हैं अगर सदन में एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य अगर मनोनीत कर सकते हैं सदन में, अगर चाहे तो राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं उसे, आपने पढ़ा होगा राज्यपाल, मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है। तो अगर मनोनीत सदस्य जो है वह 6 माह पश्चात किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए तो यह भी दल बदल कानून का दोषी होगा। वह मनोनीत सदस्य वह इंडिपेंडेंट ही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पार्ट, इसी में दोस्तों आता है अगला, अगर किसी संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं तो ये पार्टी का विभाजन कहलाएगा, ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, ये जो है क्योंकि ये दल बदल कानून के थोड़ा अगेंस्ट में चला गया है, क्योंकि अगर 1/3 सदस्य छोड़ दिए जाते हैं तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, वह पार्टी का विभाजन कहलाएगा। लेकिन संविधान का जो 91वां संशोधन है उसके अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया। अब 1/3 सदस्य अगर छोड़कर जाते हैं तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत ही आएगा। तो ये जो है ये भी सचिन पायलट जी के जो गए हैं सदस्य वह और उनकी टीम, उनके यह जो संविधान संशोधन के तहत भी अभी तक कांग्रेस के पाले में जो है वह मजबूती दिखाई दे रही है, उनका पाला जो है थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे तो यह विलय कहलाएगा, यह दल बदल नहीं कहलाएगा। अगर दोस्तों पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे तो ये विलय कहलाएगा, ये दल बदल नहीं कहलाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल, अगर आपको मैं समझाता हूँ, आपको एग्जांपल देके अपने राजस्थान का ही, तो राजस्थान में आपको पता होगा दोस्तों बसपा कि 6 सदस्य 6 विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, लेकिन क्या वो निष्कासित हुए? क्या उनकी दल जो है विधायकी समाप्त की गई? क्या उनकी सदस्यता समाप्त की गई? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 6 के 6 विधायक जो है वह अपना दल समाप्त करके दूसरे दल में विलय हो गए, तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर उनमें से केवल 3 विधायक जाते या 2 विधायक जाते तो बिल्कुल वह जो है दल बदल कानून के अंतर्गत आता और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। लेकिन सभी के सभी अगर विरोधी हो गए तो वहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और दोस्तों दल बदल की कोई भी जो समस्या है उसका जो अंतिम निर्णय है वह उस सदन का संबंधित पीठासीन अधिकारी करेगा, अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। जो भी सदन है, राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वह करेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति, या अगर लोकसभा है तो वहाँ का सभापति करेगा। तो सभी जगह दोस्तों जो भी सदन है सभी सदन में यह कानून लागू है और संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी यह निर्णय लेगा। जब यह कानून बना दोस्तों तो इस कानून में दिया गया है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने, काफ़ी विधायकों ने, जिनको कि बिना किसी तरीके से, गलत तरीके से भी कई विधायकों को निकाला गया, तो वह न्यायालय की शरण में गए। और न्यायालय दोस्तों सभी के लिए खुला है, जैसे कि भारतीय न्याय व्यवस्था है, संविधान के अनुसार न्याय व्यवस्था सभी के लिए है। और पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो न्यायालय है उसने इसे गलत करार दिया गया
असंवैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो रहा था, इसमें न्याय नहीं मिल पा रहा था सभी विधायकों को। तो जो इसका 7वां पैराग्राफ है उसे असंवैधानिक घोषित करके उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो भी विधायक जिन्हें निकाला जाता है तो वह विधायकी से तो वह कानून की शरण में जा सकते हैं, वह कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो दोस्तों यह है दल बदल कानून। और अब इसको पढ़ने के बाद दोस्तों जब आप देखेंगे वर्तमान की जो स्थिति चल रही है हमारे राज्य की, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में जो घमासान चल रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा ये टॉपिक, और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल वर्तमान में इसी तरह की जो है गतिविधियां चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कुछ उथल पुथल होगी राजनीति में, वो आपको सीखने के काम में आएगी, वो राजनीति के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा सा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।